तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद है बढ़िया ही होगा। तो आज की वीडियो हम लोग देखने वाले HTML बेसिक पार्ट 2। इसमें दोस्तों हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे लिस्ट क्या होती हैं, टेबल्स क्या होती हैं, फॉर्म्स क्या होते हैं, मिड क्या होती हैं। तो ये सब दोस्तों ये अपने टैग्स हैं, इनको हम लोग अपने वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे एक एक करके। तो ये कुछ, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों पिछली वीडियो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। पिछली वीडियो हम लोगों की थी HTML पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था HTML क्या होता है, HTML का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर देखा था, हेड और बॉडी में डिफरेंशिएट किया था, और हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग भी देखे थे, लिंक्स और इमेजेस लगाना भी सीखा था। तो आज हम लोग कुछ और पावरफुल एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लिस्ट क्या होती है। दोस्तों लिस्ट अपनी HTML में इस तरीके से समझिए, जैसे आप लोगों को ये नैप बार बनाना होगा। नैप बार दोस्तों अपने लिस्ट की वजह से हम लोग क्रिएट कर पाते हैं। तो दोस्तों लिस्ट की वजह से कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब लिस्ट का मतलब कुछ आइटम है, जैसे मान लो एप्पल है, बनाना है, ये सब मतलब कुछ टाइप के आपके आइटम है। मतलब फ्रूट्स ले लिए, तो फ्रूट्स दोस्तों आप लोग लिस्ट के फॉर्म में अरेंज कर सकते हो। इसके लिए भी दोस्तों आप लोगों को टैग से मिल जाते हैं HTML में प्री डिफाइंड, जिसकी हेल्प से दोस्तों आप लोग अपनी लिस्ट डिफाइन कर सकते हो। और लिस्ट भी दोस्तों अपनी 3 टाइप की लिस्ट आ जाती है। सबसे पहली लिस्ट अपनी अनऑर्डर लिस्ट, उसके बाद अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद अपनी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपनी अनऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में दोस्तों क्या डिफरेंस है। अनऑर्डर्ड लिस्ट दोस्तों बुलेट पॉइंट्स के साथ में आती है। मतलब बुलेट पॉइंट, ये आप लोग सर्किल वाले पॉइंट्स देखते हो ना, किसी भी टेक्स्ट के आगे सर्किल वाला गोला छपके आता है, जैसे हम लोग कॉपियों में बनाते थे, बुलेट पॉइंट लगाते थे ना, इसी टाइप से बुलेट पॉइंट छपके आते हैं। अब ये HTML कैसे होता है। सबसे पहले दोस्तों अनऑर्डर लिस्ट का सिंटैक्स हम लोग देख सकते हैं। आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को अनऑर्डर लिस्ट का सिंटैक्स। तो सबसे पहले UL टैग होता है अपना, ओपनिंग टैग लगाइए अपना UL। उसके बाद दोस्तों लिस्ट लिखा LI उसके अंदर। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा इसमें HTML लिस्ट क्लोजिंग टैग लगाया। फिर से दोस्तों एक और लिस्ट क्रिएट की जिसमें CSS लिख दिया, उसके बाद क्लोजिंग लिस्ट लगा दी। फिर से उसके बाद एक और लिस्ट क्रिएट की, उसके बाद जावास्क्रिप्ट लिख दिया और फिर से ये क्लोजिंग लगा दी। अब दोस्तों उम्मीद है ये समझ में आएगा। अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। दोस्तों ऐसे में अच्छे समझ नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिकल जब देखेंगे ना और अच्छे से आप लोग अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट समझ में आ जाएगा। अब ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जा रही है, टेंशन मत लेना। जैसे मतलब क्या कहते हैं, समझाना भी जरूरी है। तो यार जब समझोगे अच्छे से तभी आप लोग समझ में आएगा कि क्या क्या फंक्शनलिटी कैसे वर्क करती है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग आज के अपने कोड एडिटर पर। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग को लिस्ट क्रिएट करनी थी। अब यहाँ पे अपना बॉडी टैग, एक्चुअली यहाँ पे अपना बॉडी टैग क्लोजिंग वाला जा चुका है, तो इसको क्लोजिंग वाली बॉडी टैग को लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके बॉडी टैग के अंदर दोस्तों हम लोगों को, आपको पिछली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखी है तो देख लेना, आप लोग और अच्छे समझ में आएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करना था, अनऑर्डर लिस्ट बनानी थी। अब अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आपको बताया था UL टैग। मैं सिंपली UL लिखूंगा, आप लोगों को ये दे सकते हैं। जैसे मैंने UL लिखा, ये एमिट एब्रीवेशन आपको दिख रहा है, इससे आप लोगों को सिंटेक्स कंप्लीट हो गया, ये देख सकते हैं। जैसे मैंने UL लिखा और UL क्लोजिंग ऑटोमेटिक ये लग गया, ये टैग बन गया ऑटोमेटिक। ये VS कोड का दोस्तों फायदा है। और दोस्तों आप लोग एक और एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैंने LI इंटू, जैसे मुझे 5 लिखा, सॉरी LI इंटू 5 लिखा, जैसे मैंने, आप लोग देख सकते हैं ये हुआ ना एकदम जादू सा। जैसे आप लोग यहाँ पे VS कोड में LI और 5 लिखेंगे ना, 5 लिखेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, उतनी आपकी लिस्ट दोस्तों आप लोग देख सकते हैं क्रिएट हो चुकी है। तो लिस्ट क्रिएट होगी। अब इसके अंदर दोस्तों लिख लिया जाए, एप्पल लिख लेते हैं सबसे पहला, एप्पल, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद मैंगो, उसके बाद पपाया। पहले मत जाना, गलत हो जाए तो टेंशन मत लेना, ठीक है। और उसका पपाया हो गया, और कौन सा अपना एक फ्रूट हो गया, और बनाना, ठीक है। अब ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बनाना। अब इसका क्या कहते हैं, ब्राउजर पर इसका बोलो क्या कहते हैं, आउटपुट देख लेते हैं कैसा आउटपुट हम लोगों को देखने को मिला। अब आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं ब्राउजर पर हम लोगों को कैसा आउटपुट देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस बुलेट पॉइंट को हम डिस्क बोलते हैं। ये डिफ़ॉल्ट अपना बुलेट पॉइंट है, ये अपना डिस्क है, ठीक है। ये दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अपने बुलेट पॉइंट्स को सेट करने के बारे में। अनऑर्डर लिस्ट में दोस्तों अपने बुलेट पॉइंट कैसे सेट होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप लिखा, इसकी एट्रीब्यूट है टाइप, और जैसे टाइप इक्वल टू, जैसे यहाँ टाइप की। अब इसके अंदर दोस्तों हम लोग क्या सेट कर सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों अपना एक एट्रीब्यूट हो गया अपना बुलेट पॉइंट हो गया डिस्क। अब ये दोस्तों अपना प्री डिफाइंड टैग होता है। डिस्क हम लोग लिखेंगे टाइप में,
तब भी हम लोगों को सेम शो होगा बुलेट पॉइंट, और नहीं लिखेंगे तब भी सेम शो होगा। चलिए ब्राउजर को देख लेते। अब मैंने स्प्लिट कर लिया है ब्राउजर और कोड एडिटर को। अब आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जूम भी कर दी थोड़ा ताकि आप लोग अच्छे समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट अपनी एप्पल आ गई, फिर ऑरेंज आ गई, उसका दोस्तों मैंगो आ गई, उसका पपाया आ गई, उसके बाद बनाना आ गई। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क तो हो गया। अब एक और अपना एट्रीब्यूट आ जाता है सर्किल। तो सर्किल को भी देख लेते हैं, थोड़ी लंबी होगी वाली आगे के एट्रीब्यूट दोस्तों। सर्किल में आप लोग देख सकते हैं, तो नोटिस किया सर्किल में अंदर का स्पेस ब्लैंक हो गया, मतलब बैकग्राउंड चला गया अंदर से इन लाइन वाला, और साइड से सर्किल बन गई। ठीक है, अब सर्किल भी अपना देख लिया। अब अपने एक और बुलेट पॉइंट होता है स्क्वायर। स्क्वायर बुलेट पॉइंट को देख लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारे टाइप के बुलेट पॉइंट होते हैं, आप लोग गूगल पर सर्च मारना, बुलेट पॉइंट आपको मिल जाएंगे, इसमें अप्लाई कर लेना। तो उम्मीद है आप लोगों को अनऑर्डर लिस्ट समझ में। लेकिन दोस्तों एक बात और है, अब नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनाए हम लोग। नेस्टेड भी तो होती है, जैसे एप्पल हो गया। अब एप्पल की भी वैरायटी होती है। अब एप्पल की वैरायटी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, एप्पल के अंदर हम लोग अनऑर्डर लिस्ट दे सकते हैं। जैसे एप्पल लिखा, लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हैं। तो लिस्ट के अंदर जैसे मैंने अनऑर्डर लिस्ट, अब मुझे अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, हाँ तो अनऑर्डर लिस्ट ही बनानी है। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर मैंने LI × 3 कर दिया। अरे 3 हो जा भाई जी। ठीक है, अब अपने पास 3 लिस्ट क्रिएट हो चुकी हैं, जैसे आप लोग को दिख भी रहा होगा 3 लिस्ट क्रिएट होती है। इधर मैं कुछ भी वैरायटी दे देता हूँ, नीला एप्पल। ठीक है भाई, नाम पे मत जाना, वैरायटी मैंने खुद से डेवलप की है, खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। येलो एप्पल। ठीक है, तो नाम पे मत जाना, सीधा काम पे जाना। और ये अपना हो गया ग्रीन एप्पल। ग्रीन एप्पल बेसिकली सड़ा हुआ एप्पल, जहर वाला एप्पल। ठीक है, एप्पल। अब इसको अनऑर्डर लिस्ट को, अब जरा पेज को रिफ्रेश करते हैं, आप लोग नोटिस करना। अब आप लोगों ने कुछ नोटिस किया, क्या नोटिस हुआ है आप लोगों को, नीला एप्पल, येलो एप्पल, ग्रीन एप्पल। अब ये दोस्तों ये अपना सर्किल में आ रहा है। ये ऐसा एप्पल के अंदर हम लोगों ने लिस्ट डिफाइन की है। जैसे आपको मतलब क्या बोलते हैं, लिस्ट के अंदर मैंने एक और नेस्टेड लिस्ट डिफाइन की। नेस्टेड लिस्ट के भी अंदर आप लोग एक और नेस्टेड लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो आप लोग अपने आप से प्रैक्टिस कर लें, जैसे बताएं। सिंटैक्स बेसिकली यही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना गड़बड़ क्यों आ रहा है, चलो उसको देख लेते हैं। अनऑर्डर लिस्ट की। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसका भी टाइप डिफाइन कर देता हूँ। टाइप इक्वल टू, इसको बेसिकली मैं स्क्वायर बना दूँगा, स्क्वायर, हाँ स्क्वायर बना दूँगा, इसको भी स्क्वायर बना दूँगा। ठीक है, स्क्वायर इसको जैसे ही डिफाइन किया, पेज को रिफ्रेश किया। ओके, तो यार उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। ऐसे ही दोस्तों अपने बाकी की 2 टाइप की लिस्ट है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। चलिए इसको बंद कर लेता हूँ अभी के लिए। अब चलो अपने इस पर चलते हैं, PPT की तरफ। तो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने ऑर्डर लिस्ट के बारे में। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है दोस्तों, ये नंबर लिस्ट होती है, मतलब 1 2 3 इस तरीके से डिफाइन होती है। अगर हम लोग जैसी ऑर्डर लिस्ट डिफाइन करेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से आप लोग को नंबर से हो गया। तो चलिए इसको भी बारे में भी देख लेते हैं। सिंटैक्स आप लोगों ने देख ही लिया, ऑर्डर लिस्ट OL लिखने का तरीका है इसका। उसका लिस्ट बेसिकली लिस्ट वैसे ही डिफाइन करनी है, अंदर जो भी आप लोग लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो आप लोगों को समझ तो आया होगा। चलिए मैं इसको OL कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। वो बताया था ना आपको, अल्ट दबाना और एक साथ आप लोग 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको हटा दिया, ऑर्डर लिस्ट बनी है ना। अब इसको जैसे ही हम लोग देखना पेज रिफ्रेश करेंगे, आप लोग सिस्टम देखना, ये आ गया ना, एप्पल अपना 1 हो गया, फिर ऑरेंज अपना 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो ये अपना ऑर्डर लिस्ट का सिंटैक्स हो गया, और इस तरीके से इसका आउटपुट हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अंदर अपनी अनऑर्डर लिस्ट डिफाइन है, इसको भी ज़रा चेंज कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, अल्ट दबाया, अब अल्ट दबाए रखना है आप लोगों को, और कौन सा अनऑर्डर लिस्ट के एंड में सिलेक्ट करना। अब जैसे ही बैक स्पेस दबाएंगे दोनों एक साथ डिलीट हुआ, ये भी डिलीट हुआ। क्या करना था अपने को, ऑर्डर लिस्ट करना था। इसको भी देखते हैं, ऑर्डर लिस्ट बनाया, 1 2 3 आ गया। अब ऑर्डर लिस्ट में दोस्तों अपने टाइप होते हैं,
और ऑर्डर लिस्ट में टाइप जैसे मैंने ए किया, शायद ऐसे कुछ टाइप था। अपन पेज को रिफ्रेश करता हूँ, हाँ ये था बेसिकली आई एम राइट। जैसे ही मैंने स्मॉल लिखे तो देख सकते हैं आप लोग स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल ABC में, ABC के टर्म में ये अपने को शो हुआ है। अब जैसे ही मैं इसको कैपिटल ए करूँगा, अब आप लोग देखना, जैसे ही मैंने इसको कैपिटल ए किया, अब आप लोग देखना पेज को मैं रिफ्रेश कर दूँ, कैपिटल ABC अल्फ़ाबेटिकल टर्म में ये हम लोग को शो हुआ। अब दोस्तों रोमन नंबर के टर्म में भी हम लोग शो करा सकते हैं, कैसे शो होगा, आई से शायद हम लोग को रोमन नंबर फॉर्म में यहाँ ये दिखता। तो ये बेसिकली कुछ अपना सिंटेक्स था। तो उम्मीद है आप लोग ऑर्डर लिस्ट भी समझ में आया होगा। देखो पहला लिस्ट आप लोगों की वीडियो थोड़ी लंबी की थी, इसमें दोस्तों नेस्टेड आप लोग देख सकते हैं, पहले से डिफाइन है नेस्टेड वाले, ये देख सकते हैं नीला एप्पल, येलो एप्पल, रोमन नंबर में डिफाइन हो गए। ठीक है, तो चलिए अपने अगले टैग की तरफ चलते हैं जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट को दोस्तों हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, DL एक शॉर्ट फॉर्म मान लो एक तरह से, डिस्क्रिप्शन याद भी रहेगा DL। ये इसका ज़्यादा कुछ खास काम नहीं होता है और ये नॉर्मली बेसिक इसका सिंटेक्स रहता है। तो DL हो गया, उसके अंदर DT मतलब डिस्क्रिप्शन टेबल, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट बोल सकते हैं DT को हम लोग, और DD डिस्क्रिप्शन डाटा। ठीक है, अब चलो क्या बोलते हैं, चलो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं DT का। हम सभी के तो एग्जाम्पल देख लिए, अपना DT का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। इसमें शायद टाइप नहीं होते हैं, आप लोग गूगल सर्च करना, आप लोग देख लेना इसमें टाइप होते हैं कि नहीं होते हैं। चलो पहले अल्ट से मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सबको मुझे DT बनाना है, DL बनाना है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, OL को रीड किया, और भी कहाँ OL है, अबे ये तो 3 ही सिलेक्ट हुए, चौथा वाला OL किधर गया, ये रहा, सॉरी ब्रो, चौथा वाला OL ये रहा। चलो इनको डिलीट किया, अपना DL बनाया, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। नेस्टेड इसमें भी आप लोग इसी तरीके डिफाइन कर सकते हैं। अब DL के अंदर दोस्तों अपना लिस्ट नहीं चलता, ठीक है, चलाने को चला सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है ना। डिस्क्रिप्शन लिस्ट से मैं इसको डिलीट करता हूँ, चलो इसको डिलीट किया। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में पहले हम लोग करते हैं DT डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट। अब DT के अंदर दोस्तों हम लोग क्या आता है, लिख देते हैं, मान लो मैंने लिख दिया HTML, और ये इस तरीके से होगा कुछ अपना, अभी आप लोग देखना कुछ इसी फॉर्म में अपना शो होगा DT इसका डाटा। ठीक है, और डाटा के अंदर कह दिए HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML एक अपने मार्कअप लैंग्वेज। पेज को रिफ्रेश किया, कुछ नोटिस करना आप लोग, कुछ इस तरीके से हम लोगों को ये शो हो रहा है आने के। अरे सॉरी, थोड़ी गलती होगी यार, तभी मैं कहूँ कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। अब DD आप लोग इसको सॉरी DD करना है, ठीक है ना। अब DD करिए, अब थोड़ा डिफरेंस देखते हैं, थोड़ा डिफरेंस आप लोग को नोटिस होगा। ये देख सकते हैं HTML इसका थोड़ा आगे सट के आ रहा है, मतलब बता रहा है कि इसका पार्ट है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग ब्राउजर में बता रहा है इसका पार्ट है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी सीरीज आने वाली है, अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से HTML सीख सकें। HTML सिखाऊंगा दोस्तों, आप लोग CSS भी सिखाऊंगा, उसके बाद जावास्क्रिप्ट भी सिखाऊंगा, और बेसिक से एडवांस तक सिखाऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं HTML टेबल्स। HTML टेबल डिफाइन करने का क्या तरीका है। HTML टेबल मतलब क्या होगा, डाटा को रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज करना। और इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को टेबल टैग लिखना है, उसके अंदर तो TR का मतलब क्या होता है, TR का मतलब अपना टेबल रो, ठीक है, और TH का मतलब टेबल हेड, ये अपना हेडर होता है, मतलब ग्लो मारता है, बेसिकली ग्लो मारने का मतलब बोल्ड शो करता है अपने टेक्स्ट को रो के अंदर, ठीक है, कॉलम के अंदर। TR के अंदर हम लोग जितने भी TH और TD लिखेंगे ना, TD का मतलब टेबल डाटा और टेबल हेड मतलब अपना कॉलम बेसिकली डिफाइन होगा। जितने भी, जैसे मतलब एक TH लिखा, अभी आप लोगों को प्रैक्टिकल बताऊंगा ना, तो आप लोग अच्छे समझ में आएगा कि किस तरीके से डिफाइन होनी। ये सभी को हटाते हैं पहले, चलिए टेबल का प्रैक्टिकल करते हैं। टेबल, ठीक, अब टेबल के अंदर अपना TR, अब TR के अंदर TD। सबसे पहले TH कर लेते हैं, TR के अंदर TH अपना, अब TH के अंदर मैंने कर लिया HTML, ठीक है।
अब जैसे TH के अंदर मैंने HTML किया, अपना एक कॉलम तो हो गया, एक रो तो हो गई। अभी मैंने एक ही रो डिफाइन की ना। अब जैसे मैं एक और, अब ये आप लोग बोल्ड शो हो रहा है, मैं यहाँ पे TD डिफाइन करता हूँ। TD अपना हल्का टेक्स्ट तो होगा। HTML अपनी मार्कअप लैंग्वेज है, मार्कअप, चलो मार्कअप लिख देते हैं। अब डिफाइन करते हैं, अब देख सकते हैं आप लोग TD एक और कॉलम शो हुआ है, एक कॉलम, दो कॉलम, दूसरा। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बॉर्डर नहीं आ रहा अपना, इससे आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, अभी समझ में भी आएगा, बताऊंगा मैं। ठीक है, TD डिफाइन किया, नहीं हो रहा, तो चलो एक और TR टैग अपना डिफाइन कर लेते हैं। Ctrl+C किया, अब यहाँ पे Ctrl+V किया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपने दो रो हो गई हैं, दो कॉलम हो गई, जैसा आप लोग देख सकते हैं, दो कॉलम हुए ना, दो कॉलम, दो रो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर इक्वल टू सॉलिड ब्लैक 2 पिक्सल। ये दोस्तों बेसिकली अपनी ये क्या स्टाइलिंग है, ये देख सकते हैं। जैसे मैंने 2 पिक्सल किया, अब इसको जरा 1 पिक्सल करता हूँ। ब्लैक में किया ना तो ब्लैक ही शो हो रहा है। कलर भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, 1 पिक्सल से भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिला, ये अपने कुल मिला के बॉर्डर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने टेबल तो डिफाइन कर ली। अब आप लोगों के मन में ये भी सवाल चल रहा होगा, चलिए थोड़ा सा मैं इसको डाटा को बढ़ा देता हूँ। डाटा को जैसे ही मैंने बढ़ाया, यहाँ पे Ctrl+V किया, HTML ये JS हो गया अपना, JS। ठीक है, और JS अपनी क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये जी, अरे सॉरी ब्रो, ये अपनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और ये अपनी क्या थी, HTML तो मार्कअप थी। अब इसको CSS कर देता हूँ। CSS अपनी क्या है, स्टाइलिंग लैंग्वेज। चलो पेज को रिफ्रेश किया हम लोगों ने, चलो आप लोग देख सकते हैं HTML की रो में ये रो है अपनी, ये अपना कॉलम, ये अपने एक कॉलम, ये अपना देख सकते हैं, ये अपना एक कॉलम, दो कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम। और टेबल के अंदर भी एक अपना आता है सेंटर, आई थिंक सेंटर है, सेंटर टैग आता है। इसके अंदर हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग, हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अपनी जैसे मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइन की, उस पेज को रिफ्रेश किया, देखिए सेंटर में आया ना, ये अपने टेबल के अंदर सेंटर में आया, ये अपना टेबल का सेंटर है। अब आप लोगों को ऐसे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, अभी आप लोगों को मैं क्या कहते हैं इंस्पेक्शन व्यू में लेके चलूँगा ब्राउजर के। अभी आप लोग यहाँ पे इतना नोटिस कीजिए, तो क्या आपको इंस्पेक्शन व्यू में लेके चलूँ तो आप लोग ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। अब मान लीजिए मुझे रो को कोलैप्स करना है, मतलब 2 रो को एक साथ कोलैप्स करना है, 3 रो को एक साथ कोलैप्स करना है, या फिर कॉलम को कोलैप्स करना है, 2 कॉलम को करना है, 3 को, जितने भी आप लोग करना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ये अपना TH टैग लिखा है ना, मतलब TR टैग के अंदर लोगों को डिफाइन करना, अपना टेक्स्ट डिफाइन करना। अब यहाँ पे मेरी क्या है, ये एक रो है, क्या है, कॉलम है, जितने भी है इसके TR टैग के अंदर डिफाइन होते हैं, ये अपने कॉलम होते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं जैसे ही डिफाइन करूँगा कॉल स्पैन, अब देखना आप लोग 2 कॉलम एक साथ कोलैप्स हो जाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, जैसे अभी अपने पास 2 ही कॉलम है ना, तो मैंने 2 जैसे किया, पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं, कुछ नोटिस किया आप लोगों ने, 2 कॉलम आपस में कोलैप्स हो गए, और ये अपना मार्कअप जो लिखा था ये अपना तीसरे कॉलम में चला गया, इसने ऑटोमेटिक अपना तीसरा एकदम कॉलम डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब इसी जगह मैं यहाँ पे 2 ना करके 3 कर दूँ। अब आप लोग देखना, नोटिस करना एक चीज़, 3 नोटिस। अब 3 पे इसने ऑटोमेटिकली आगे डिफाइन नहीं किया, इसने में कोलैप्स हो गया। ठीक है, तो उम्मीद आप लोगों को कॉल स्पैन समझ में आएगा। ऐसे ही अपना एक रो स्पैन चलता है, तो रो स्पैन में आप लोगों को दिखा देता हूँ।
रो स्पैन जैसे मैंने किया। अब आप लोग देखना, सॉरी, रो स्पैन यहाँ पे अपना 2 करता हूँ, ठीक है। अब मैंने जैसे 2 किया, अब आप लोग कुछ नोटिस किया, HTML जो अपना था, ये HTML टेक्स्ट था, ये अभी एक रो में आ रहा था, अभी इसने 2 रो की जगह घेर ली है, ठीक है। जो स्टाइलिंग थी अपनी, ये भी आगे शिफ्ट हो चुकी है, और ये अपना मार्कअप था, ये 3 रो कुल मिला के बन चुकी है, ठीक है। इसने 3 कॉलम बना लिए ऑटोमेटिक, क्योंकि इसने इसकी रो ले ली है, इसने इसकी रो ले ली, तो CSS अपना आगे शिफ्ट हो गया है इस तरीके से। उम्मीद है आप लोगों को टेबल टैग समझ में आया होगा। चलिए अब आप लोगों को ब्राउजर में दिखा देता हूँ मैं इंस्पेक्शन व्यू करके। जरा ब्राउजर को फुल कर लेता हूँ, अब आप लोगों को दिखाता हूँ इंस्पेक्शन व्यू करके। ये देखिए इंस्पेक्शन व्यू में जैसे मैं आया, यहाँ पे index.html में गया। अब आप लोग व्यू पे जाना, सिलेक्शन। अब आप लोग देख सकते हैं ये अपना TH कॉलम, कलर ब्लैक, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ये अपना मार्कअप, ये अपना TD टैग, टेबल डाटा टैग है। अब इस पूरे को जैसे ही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं, ये पूरे को सिलेक्ट किया, ये टेबल टैग अपना सिलेक्ट हो गया। मतलब पूरे को मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं, ये आपका अपना पूरा टेबल टैग सिलेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने HTML फॉर्म्स के बारे में। तो HTML फॉर्म्स क्या होते हैं दोस्तों, आप लोगों ने वेबसाइट में लॉगिन पैनल देखा होगा, या फिर आप लोगों ने गूगल फॉर्म देखे होंगे। ये सब दोस्तों कैसे बनाए जाते हैं, HTML फॉर्म्स के बेसिस पर बनाए जाते हैं। ये सब अपना बैकएंड में दोस्तों, आप लोग देखो गूगल फॉर्म तो अपना बैकएंड में बनता है, और बनता कैसे आप लोग फ्रंट एंड देखते हैं उसका HTML फॉर्म, तो इसमें स्टाइलिंग वगैरह सब हो जाती है। तो बनता कैसे है, चलो इसको आज सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग सिंटेक्स में देखते हैं, फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है। फॉर्म के अंदर दोस्तों एक अपना लेबल होता है, एक इनपुट टैग होता है। लेबल का मतलब उस इनपुट का नाम, उस इनपुट के जैसे इनपुट में यूजर नेम, अब यूजर ने हम लोग को इनपुट लेना है यूजर से, तो इनपुट लिखा, टाइप लिखा, टाइप के अपना टेक्स्ट को फॉर्म में लेना है। इसको पहले क्लीन करता हूँ, ठीक है। अपना फॉर्म टैग देखता हूँ, एक्शन का मतलब कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है। तो बटन लगाना सीखेंगे ना हम लोग, तो उसका बैकएंड इंप्लीमेंटेशन सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट सीख लेंगे ना, तो आप लोग बताऊंगा। अभी आप लोग बेसिकली जानिए फॉर्म के अंदर कैसे क्रिएट होता है। सबसे पहले देखते हैं लेबल, उसका लेबल लगाना पड़ता है। अब फॉर्म में दोस्तों क्या हम लोग पास करेंगे, फॉर्म में जो हम लोग पास करेंगे वही दोस्तों अपनी इनपुट की ID बनती है, समझे। फॉर्म में जैसे ही मैंने पास कर दिया ID नहीं पास करते हैं, नेम पास करते हैं, अभी नेम ले रहे हैं। और लेबल में अपना नाम क्या है, यू नेम एंड नेम, ठीक है। अब इनपुट में टाइप में टेक्स्ट के फॉर्म में ले रहे हैं ना नेम। अब ऐसे कि मान लीजिए पहले इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, आसानी रहेगी। मैं यहाँ पे लॉगिन फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया, नेम था, और नेम की जगह क्या दिया, एंड ईमेल, और यहाँ पे ईमेल। अब पेस्ट की जगह दोस्तों यहाँ पे टाइप में हम लोग को ईमेल का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। ये याद रखना आप लोग। जैसे मैं यहाँ पे ईमेल करूँगा, ईमेल आपको फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा इनपुट में। टाइप में दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, ID भी डिफाइन कर देते हैं। टाइप में जो ID डिफाइन करेंगे, ID क्या आती है अपनी, ईमेल। ऐसे इसके भी टाइप में ID डिफाइन कर देते हैं, ID अपनी ईमेल, ठीक है। अब ID अपनी इधर पे ईमेल कर दी। एक और बना देते हैं पासवर्ड भी तो देना है, यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। पास कर दिया, यहाँ पे पासवर्ड। अभी दोस्तों ये आप लोग पासवर्ड का चालू देते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको ID दे देते हैं। ID अपनी क्या थी, पास। ID दोस्तों यूनिक डिफाइन होती है, आपको भी मालूम होगा।
नहीं मालूम, जो आप लोग स्टाइलिंग के बारे में बात करेंगे तो आप लोग जानेंगे कि आईडी क्या होता है, क्लासेस क्या होती हैं और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आईडी इक्वल टू मैंने क्या दे दिया, कहता अपना पास था, सॉरी पास हो गया। ठीक है, अब जरा ब्राउज़र पर हम लोग चल के देख लीजिए तो हम लोग को डिफरेंस नोटिस करने को मिल रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं, लेबल मैंने नेम दिया था, यहाँ पे अपना नेम दिया था। ठीक है, तो ठीक, यहाँ पे अपनी ईमेल डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पासवर्ड भी कर सकते हैं। पासवर्ड आप लोग देख सकते हैं हाइड आ रहा है, यहाँ पे बुलेट पॉइंट में आ रहा है डॉट डॉट करके। पासवर्ड आप लोग लिखेंगे डॉट डॉट करिए। इसको भी दोस्तों हाइड एंड शो कराने के लिए जावास्क्रिप्ट में प्रॉपर्टी चलाएंगे, तो पासवर्ड में एक आई बटन लगाएंगे, वो सारा जब प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तब सीखेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों ने इतना जाना। अब इसमें दोस्तों कुछ टाइप के और भी एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे आप लोगों ने वेबसाइट पे देखा होगा ईमेल के प्लेस होल्डर अंदर यहाँ पे लिख के आता ना कि एंटर योर ईमेल, या फिर ईमेल कुछ रैंडम लिख के आती है। तो वो कैसे आती है, हल्का ब्लिंक हो रहा होता है, ब्लिंक भी हो रहा होता है, हल्का हल्का टेक्स्ट भी हो रहा होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं वो गायब हो जाता है। तो चलो उसको लगाना सीखते हैं। उसको कैसे लगाएंगे दोस्तों, वो आता है अपना प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में जो भी मैं लिखूँगा, जैसे लेबल था अपना नेम, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर नेम। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एंटर योर नेम, तो अभी पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं एंटर योर नेम आ रहा है ना, और यहाँ पे कुछ भी करूँगा वो गायब होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग प्लेस होल्डर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को और सिखाता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दूंगा, एक रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है अपनी, एट्रीब्यूट होता है। जैसे ही मैंने इसको रिक्वायर्ड कर दिया और यहाँ पे एक इनपुट टैब बना लेता हूँ अपना, इनपुट नहीं बटन बना लेता हूँ। ठीक है, अब लोग बटन बनाना में सिखा देता हूँ इसी वाले। ठीक है, BUTTN बटन। अब बटन मैंने बना लिया क्लिक मी। ठीक है, बटन बना ली क्लिक मी। अब यहाँ पे बटन बना लिया। ठीक है, एंटर योर नेम, जैसे मैंने इसको रिक्वायर्ड किया, इसको नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बिना इसको फिल करे, जैसे सबमिट करेगा ना यूजर फॉर्म को, अगर उस फील्ड को आप रिक्वायर्ड कर देते तो उसको फिल करनी पड़ेगी वो फील्ड, उसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकता, नल वैल्यू मतलब असाइन नहीं कर सकता। जैसे आप लोग उस प्रॉपर्टी को, उस इनपुट टाइप को रिक्वायर्ड कर देंगे तो उसको वो फिल करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं क्या कहते हैं, इनपुट टाइप में ईमेल था, अभी यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा देता हूँ। तो प्लेस होल्डर लगाया, क्या लगाया, ईमेल @gmail.com। ठीक है, अब जैसे मैंने ये लगाया, आपको लोग देखते हैं ईमेल भी लग के आ चुकी है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना फॉर्म्स के बारे में, ये अपनी बेसिक डिटेल थी फॉर्म्स के बारे में। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो इनपुट टाइप आप लोगों को कुछ और भी इंटरेस्टिंग इनपुट टाइप दिखा देता हूँ। जैसे एक अपना हो गया इनपुट हो गया अपना, एक इनपुट में अपना टाइप हो गया कलर, आई थिंक कलर ही है, तो कलर से देखते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने कलर टाइप लगाया, यहाँ पे देखो आप लोग देखते हैं कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं इनपुट टाइप से। जैसे मैंने यहाँ पे कलर लगाया, अब एक इनपुट टाइप आ जाएगा अपना डेट, इनपुट टाइप डेट, डेट भी अपना एक इनपुट टाइप है। अरे सॉरी, गलती हो रही थोड़ी सी, कैपिटल फॉर्म में ले रहा हूँ। अच्छा हाँ, अभी जैसे इनपुट टाइप मैंने डेट किया, ये देख लो डेट का भी एक इनपुट टाइप आ चुका है। यहाँ पे आप लोग डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ ऐसे हम लोग टाइम का भी एक इनपुट टाइप लगा सकते हैं। इनपुट टाइप टाइम, यहाँ पे टाइम लिखते हैं, जैसे हम लोग लिख के टाइम का भी अपना आ चुका है। यहाँ पे आप लोग टाइम सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को इनपुट टाइप समझ में आए होंगे, टाइप से, और फॉर्म समझ में आए होंगे, कैसे फॉर्म समझ में आए हो, कैसे फॉर्म क्रिएट करना है अपने वेब पेज पर। तो चलिए अपनी पीपीटी तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इनपुट टाइप, तो हम लोगों ने देख ही लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं इनपुट टाइप, टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया,
क्या कहते हैं, पासवर्ड हो गया, नंबर नहीं बताया तो आप लोग नंबर लगा सकते हैं। रेडियो जैसे आप लोग टाइप में रेडियो लिखेंगे ना, तो आप लोग रेडियो बटन भी लगा सकते हैं, ठीक है। चेक बॉक्स हो गया और ये सारे टाइप थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको टैक्स तो आप लोगों को देखिए। अब दोस्तों मीडिया एलिमेंट देख लेते हैं। मीडिया में दोस्तों अपने ऑडियो एंड वीडियो एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब इनको लगाते कैसे हैं वेब पे, जैसे एक ऑडियो हो गया, ऑडियो लगा सकते हैं आप लोग वेब पेज पर। अगर आप लोग ऑडियो लगानी है तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले ऑडियो टैग लिखेंगे, उसमें कंट्रोल्स लिखेंगे, मतलब उसके सारी फंक्शन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सोर्स लिखेंगे, SRC डालेंगे। अब सोर्स कहाँ से आ रहा है, या फिर आपके पास लोकल फाइल पड़ी हो या फिर वो फाइल कहीं पर होस्टेड हो, उस फाइल की लिंक कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपको। और टाइप कौन सा है आपका ऑडियो का, ऑडियो है MPEG है या फिर MP4 है, जिस TB टाइप का है उसको यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। बेसिकली इसका ऑडियो ये दोस्तों सिंटैक्स था, ऐसी ऑडियो का ऐसी वीडियो का आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। SRC में दोस्तों हम लोग क्या ले सकते हैं, सोर्स। SRC मतलब सोर्स। अब सोर्स कौन सा डालना है, चलिए सोर्स लेके आता हूँ। चलिए मैंने अपने पाथ को अपने डाउनलोड फोल्डर से कॉपी कर लिया है। चलिए इस पाथ को SRC में पेस्ट कर दें। जैसे मैंने इस पाथ को पेस्ट किया, यहाँ पे डबल आ गया। तो चलिए पेज को रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउजर पर, SRC में ऑडियो, यहाँ पे मुझे कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। कंट्रोल्स जैसे मैंने यहाँ पे लगाई, अब आप लोग देखना ब्राउजर ऑडियो प्लेइंग के लिए शो हो रही है, जैसा आप लोग देख सकते हैं। ऑडियो की आप लोग आवाज़ भी आ रही होगी, ऑडियो आप लोग देखते हैं शो हो रही है, प्ले भी हो रही है, ठीक है। 1 मिनट 36 सेकंड की ऑडियो हिप हॉप म्यूजिक। इस तरीके से दोस्तों हम लोग अपनी वेबसाइट पर ऑडियो लगाते हैं। ये दोस्तों अपनी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है ऑडियो प्लेयर का। ये प्री डिफाइंड आप लोगों को अपने HTML में मिल जाता है। फिर इसी तरीके जिस तरीके से मैंने ऑडियो लगाया, ये अपना शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इसी तरीके से वीडियो। अब जैसे मैंने इसी तरीके से यहाँ पे वीडियो प्लेयर लगाया, जैसे वीडियो प्लेयर लगाया, वीडियो लिखते हैं। अब यहाँ पे अपना ऑडियो प्लेयर लगता है, यहाँ पे तो अपना सॉन्ग था। चलिए वीडियो अपनी एक उठा लेते हैं, अपने फाइल मैनेजर में चलते हैं। तो वीडियो अपने पास कहाँ पड़ी है, चलो नीचे देखते हैं। चलिए यहाँ से वीडियो अपनी उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने वीडियो उठाई, इसके पाथ को किया कॉपी, सिंपली वहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसके पाथ के बदले कंट्रोल V किया, जैसे इसके पाथ को पेस्ट कर दिया। सिंपली मैंने जैसे यहाँ पे अपने पाथ को पेस्ट किया। अब जरा पेज को रिफ्रेश करते हैं, अपने ब्राउजर की तरफ चलते हैं, ठीक है। अपने ब्राउजर पर आके हम लोग देख सकते हैं, हम लोग अपनी वीडियो शो हो रही है। इसका साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका क्या हाल है, उम्मीद है बढ़िया होगा। तो जरा पेज को खुल कर देते हैं, ठीक है। तो देखते पूरे पेज पे अपनी ये वीडियो लग चुकी है, ये वीडियो प्ले हुई है। इसके कंट्रोल भी आप लोगों को दिखा देते हैं, इसके कंट्रोल ये देखिए। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका क्या हाल है, उम्मीद है बढ़िया ही होगा। तो ये कुछ इस तरीके से अपना वीडियो टैग काम करता है। ये प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर मिल जाता है, इसके अंदर आप लोग वीडियो भी सेट कर सकते हैं। आप लोग एक्सटर्नली भी लिंक लगा सकते हैं, जैसे बाहर से कई वीडियो या आप लोग लिंक उठा ली ऑनलाइन जो पड़ी है, वो भी लिंक यहाँ पे आप लोग पेस्ट करके लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने आई फ्रेम टैग के बारे में। दोस्तों इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो एक्सटर्नल कंटेंट होता है ना वेबसाइट का, उसको अपनी वेबसाइट पर शो करा सकते हैं। मतलब जैसे कोई भी दूसरी वेबसाइट है, किसी की भी है, XYZ ऑनलाइन पब्लिक है या फिर लोकल साइट को भी हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करा सकते हैं एज इट इज।
मतलब जैसे google.com की वेबसाइट है, उसको हमको अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले कराना है। तो किस तरीके से कराएंगे, आई फ्रेम टैग की मदद से दोस्तों एसआरसी के अंदर दोस्तों वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दूंगा। सिंपली जैसे ही लिंक पेस्ट करूंगा और बिड्थ और हाइट सेट कर दूंगा उसी हिसाब से, और सिंपली हमारी वेबसाइट पर हम लोगों को वेबसाइट डिस्प्ले होने लगेगी, अदर वेबसाइट। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों हम लोग दूसरे वेबसाइट को कॉन्फ़िगर करते हैं, इस तरीके से अपनी वेबसाइट पर शो कराते हैं। तो चलिए अपने इस टैग को देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यूट्यूब की वीडियो को भी अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करा सकते हैं। किस तरीके से कराएंगे चलिए उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं अपने कोड एडिटर की तरफ आ चुका हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों सिंपली मुझे आई फ्रेम टैग लिखना है, लेकिन मुझे यहाँ पे लिखने जो यूट्यूब वीडियो, जब मैं एम्बेडेड यूट्यूब वीडियो उठाऊंगा ना, उसमें ऑटोमेटिक आई फ्रेम टैग लगा हुआ होगा। चलिए यूट्यूब की अपनी वीडियो को कॉपी कर लेता हूँ। सिंपली दोस्तों आप लोग जैसे ही डेविल कोडर सर्च करेंगे ना, आप लोगों को हमारा चैनल मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा चैनल है, चैनल का नाम है डेविल कोडर। 27 सब्सक्राइबर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो सिंपली मैं अपनी वीडियो को उठाने वाला हूँ, एम्बेडेड करने वाला हूँ। जैसे ही मैंने शेयर पे क्लिक किया, यहाँ पे एम्बेडेड का ऑप्शन दिख रहा है मुझे। तो एम्बेडेड पे जैसे ही क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पे कॉपी का बटन आ चुका है। सिंपली मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगा, बस मुझे और कुछ नहीं करना है। जैसे ही मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे बॉडी टैग में आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे दोस्तों मैं अपने सर्वर को लाइव कर दूँगा। यहाँ पे आपको गो लाइव सर्वर दिख रहा हो। अभी मेरे सर्वर को चलो बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे आप लोग देखते हैं, यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आ चुका है। जैसे मैं यहाँ पे गो लाइव पर क्लिक करूँगा, आप लोग देख सकते हैं मेरी वेबसाइट ब्राउजर मुझे शो होने लगी है। तो इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से। चलो इस पर मैं प्लेबैक। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर बेड। चलो इसकी आवाज़ को बंद कर देता हूँ। इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपनी यूट्यूब वीडियो को अपनी वेबसाइट पर प्ले करा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप लोग आई फ्रेम टैग समझ में आएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अभी अपने कोड एडिटर पर आते हैं, आई फ्रेम टैग को इसको रिमूव करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इतनी सारी प्रॉपर्टीज लिखी है। एसआरसी का मतलब यहाँ पे आप लोगों को अपनी लिंक को पेस्ट करना है एसआरसी के अंदर। हाइट तो बिट सेट करना है दोस्तों, हाइट तो लगाना है इक्वल टू 315। जितनी भी आपको हाइट सेट करनी है ना अपनी वीडियो की, मतलब कंटेंट की, उतनी हाइट आप लोग सेट कर सकते हैं। टाइटल में दोस्तों यूट्यूब वीडियो प्लेयर, तो टाइटल ये बता रहा है, अगर वीडियो शो नहीं होगी तो टाइटल ये बताएगा टाइटल में ये यूट्यूब वीडियो प्लेयर से प्ले हो रहा है। रेम बॉर्डर 0 मतलब क्या है, ये 0 सेट है। अब इसको जरा मैं 8 सेट करता हूँ, अब आप लोग जादू देखना। ठीक है, अब मैंने इसको 8 सेट किया। अब आप लोग देखना बॉर्डर कितना अच्छा आ रहा है। ये देख सकते हैं दोस्तों बॉर्डर, ये आपको कुछ बॉर्डर इस तरीके से दिख रहा होगा। देखते मोटा मोटा लाइन आ रही है ना इसके ब्राउज, ये आई फ्रेम टैग के किनारे, इसी दोस्तों फ्रेम बॉर्डर अपना सेट होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं google.com की वेबसाइट को अपनी वेबसाइट पर रेंडर कराने की कोशिश करता हूँ। चलिए यहाँ से उठा लेता हूँ, google.com सर्च करता हूँ। ये रही अपनी गूगल, यहाँ पे गूगल की साइट को खोलता हूँ। Ctrl+C मैंने किया, google.com की वेबसाइट को खोल दिया। अब इसके सोर्स को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। चलिए पहले इस आई फ्रेम टैग को चलो एक और मैं टैग बना लेता हूँ। ठीक है, आई फ्रेम टैग बनाता हूँ। चलिए आई फ्रेम टैग, अब एसआरसी मुझे उसी लिंक को मुझे पेस्ट करना है। तो मैंने उस लिंक को पेस्ट कर दिया। बॉर्डर में मैं क्या रख लेता हूँ, बॉर्डर में इसको रख लेता हूँ 10 रख लिया मैंने बॉर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, बस मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब जरा ब्राउजर पे चल के ये देख सकते हो दोस्तों, google.com की वेबसाइट कनेक्ट नहीं हो रही अपनी वेबसाइट से, कुछ एरर टू कनेक्ट बता रही। कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपनी वेबसाइट को शो करा सकते हैं। यहाँ भी एरर आ रहा है। कुछ इस तरीके से दोस्तों अदर वेबसाइट को भी आप लोग अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करा सकते हैं। साथ ही अंदर दोस्तों आप लोग google.com लिखना और आपको जो भी एट्रीब्यूट है वो सेट कर लेना अपने हिसाब से, आप लोग अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी पीपीटी की तरफ आ चुका हूँ। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आप लोग क्या क्या एरर कर सकते हैं टैग्स में। तो बेसिकली छोटी छोटी एरर्स रहती है, जैसे लिस्ट हो गया। लिस्ट को दोस्तों OL टैग हो गया, अपने अंडर क्या कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट हो गई या फिर ऑर्डर लिस्ट होगी। इनके बाहर अगर आप लिस्ट को डिफाइन करते हैं तो ये आप लोग गलती करेंगे। इस तरीके से आप लोगों की लिस्ट क्रिएट नहीं होगी।
कितनी टेक्स्ट क्रिएट हो जाएंगे, लिस्ट क्रिएट अगर आप लोग करनी है ऑर्डर टैग की, अनऑर्डर लिस्ट, तो इस लिस्ट टैग को आप लोगों को अपने ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट के अंदर रखना है। और फॉर्म में दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, एट्रीब्यूट को भूल जाते हैं, नेम एट्रीब्यूट को भूल जाते हैं फॉर्म पे लगाना, तो वो आप लोग डिफाइन करना ताकि आप लोगों को प्रॉपरली डिस्प्ले हो। और टेबल का स्ट्रक्चर गलत कर देते हैं कभी कभी, तो इस वजह से दोस्तों आप लोगों को टेबल में कुछ एरर देखने को मिल सकती है। आई फ्रेम टैग दोस्तों मैंने आप लोगों को बताई थी, उम्मीद आप लोगों को समझ में आया भी होगा। आई फ्रेम टैग दोस्तों हम लोग कुछ इस तरीके से अपना लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, असाइनमेंट है। इसमें आप लोग क्या करना है, अपने वेब पेज में यूट्यूब वीडियो को आई फ्रेम टैग की मदद से एम्बेड करना है। ठीक है, अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले कराना है। तो गूगल मैप की वेबसाइट को भी अपनी वेबसाइट पर आई फ्रेम टैग की मदद से डिस्प्ले कराना है। ठीक है, और किसी एक एक्सटर्नल वेबसाइट को अपने वेब पेज पर एम्बेड करके डिस्प्ले कराना, और इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों या फिर आप लोग कमेंट में सेंड कर देना, नहीं तो गूगल ड्राइव पर अपलोड करके ये असाइनमेंट अपना मुझे लिंक दे देना कमेंट में, इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट किया। तो यार तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।